निगरान दौर में निजी शोबे को लामहदूद गंदम दरामद करने, कस्टम ड्यूटी और GST की छूट दी गई। इजाफी गंदम दरामद करने से मुल्की खजाने को 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुकाम की वजीर आजम ऑफिस को ब्रीफिंग। बताया गया कि निगरान काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खजाना की सिफारिश पर वजारत फूड सिक्योरिटी ने गंदम दरामद की समरी अरसाल की। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वजारत तिजारत और TCP की तजावीज़ को नज़रअंदाज किया। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने और नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने की हिदायत। कहा, पुलिस पता करे कि कराची से चोरी गाड़ियां और मोबाइल फोन जाते कहां हैं। कच्चे के डाकू से निमटने के लिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से फरीक इंतजाम बनाने का हुक्म। सिंध अमनो अमान इजलास में सदर ने कहा कि दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर तरक्याती काम शुरू करवाएं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि यहाँ बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई है। उस बेचारे की हुकूमत ही कब है, बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है, और अब उनकी बात करनी पड़ेगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। एक ही शहर के एक ही मैदान में मैचेस रखे जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को तजवीज़ दे दी। भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में मैच एक ही शहर में रखे जा सकते हैं। मकसद पाकिस्तान में क़याम के दौरान भारतीय टीम की आमदोरफ्त कम रखनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तदाई ड्राफ्ट ICC को भेज चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। विफाकी हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बिलावल आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाह में ज्यादा इजाफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में यौम मई की तकरीब से खिताब। मजदूरों के लिए सिंध हुकूमत जैसे इकदाम किसी सूबे ने नहीं किए। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के तहत सिंध के मजदूरों को सहूलियात दी जा रही हैं। कहा, शहीद भुट्टो के दौर में मजदूरों को यूनियन साजी का हक मिला। उनका कहना था कि अगर विफाकी हुकूमत स्टील मिल नहीं चलाना चाहती तो हमारे साथ बैठे। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहिरे, सेमिनार्स। कराची में रेलवे मजदूर यूनियन की रैली। ट्रेड यूनियन पर पाबंदी और इदारों की निजकारी रोकने का मुतालिबा। होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान और नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान के तहत रैली। रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली में खवातीन समेत मजदूर रहनुमा शरीक। लाहौर में रेलवे CBA यूनियन की कारकुनों की रैली। रावलपिंडी में भी मेहनत कशों की रैली। हुकूमत से लेबर कवानीन में इस्लाहात का मुतालिबा। कोयटा में एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियाँ। मुल्तान, बिहाड़ी, फैसलाबाद, सरगोधा, कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों ने रैलियाँ निकाली। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मजदूरों ने अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद की। डेरा इस्माइल खान और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाल कर मजदूरों से इजहारी यकजहती किया गया। खुजदार, नसीराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर, बोलान, डेरा बुगटी और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूर यूनियनें और तंजीमों ने रैलियाँ निकाली। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना करने वाले मेहनत कश तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। हुकूमत माशी कमजोर लोगों की मुश्किलात के इजाले की कोशिश कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेहनत करके खानदान का सहारा बनने वाली खवातीन समेत तमाम मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा कि दुनिया की हर इमारत, हर पुल, हर शाहराह की तामीर में मजदूर का खून पसीना शामिल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सनती और ज़रई मजदूरों, खवातीन वर्कर्स और हारियों की तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनत कश तबका हुकूमत की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि मेहनत कशों का इस्तेहसाल करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि स्मगलिंग मुल्क की मईशत को खा रही है। स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड ही रोक सकते हैं। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड का काम काबिल तहसीन है। कोस्ट गार्ड के बुनियादी मसाइल हर सूरत हल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद खदूद पर अपग्रेड किया जाएगा। कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करना है। कनाडा में खालिस्ता डे के हवाले से तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की शिरकत करने और खालिस्तान हामी नारे लगने पर भारत का इजहार बरहमी। भारतीय वजारत खारिजा ने कैनेडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय वजारत खारिजा का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म अपनी सरजमीन पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी को हवा दे रहे हैं। तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सिखों को उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली इलाकों की तरफ से गजा में आने वाले इमदादी काफिले पर इसराइली इंतहा पसंदों का हमला, हज़ारों टन इमदाद ज़ाया कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का कहना है कि रफ़ह में इसराइली ऑपरेशन गजा की बर्बादी में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा जंगबंदी मुआहिदा हो न हो, रफ़ह में फ़ौजी ऑपरेशन ज़रूर होगा और किसी भी आलमी अदालत का फैसला हमारे जंग के मकासद को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रफ़ह में गजा पट्टी के दीगर इलाकों से जबरी बेदखल किए गए 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ऐसी किसी डील को तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसराइली हामी मुजाहिरीन का एहतजाजी कैंपों पर हमला। फ़लस्तीन और इसराइली हामी मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें, कई फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन ज़ख्मी। कैंपस में पुलिस तलब। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक 2 घंटे तक जारी रहने वाली झड़पों में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी एहतजाजी कैंप हटाने के लिए पुलिस कैंपस में दाखिल, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। तलबा के शर्म करो, फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से भी मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी जामियात में 18 अप्रैल से जारी गजा के लिए एहतजाज में अब तक 1100 से ज़ायद मुजाहिरीन की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कल किया जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। उस्मान खान को भी मजीद मौका दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद मुतवक्के है। पहले वज़ीर आला पंजाब पिंग गेम्स 2024 की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। पंजाब की 20 यूनिवर्सिटीज़ की 1300 ख़वातीन खिलाड़ी शरीक होंगी। और बरतानिया ने रवाना भेजने के लिए तारिकीन वतन को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज उन अफराद को हिरासत में ले रही हैं जिन्हें बरतानिया में रहने का हक नहीं।